अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आपके लिए एक बहुत अहम टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, वो है नज़र लगना। आप सब जानते हैं कि नज़र हर इंसान को लगती है। हमारी नज़र किसी और को लगती है, किसी की नज़र हमें लगती है, आपके बच्चों को लगती है, हर इंसान को लगती है। नज़र लगना का ये नहीं मतलब होता है कि अगर वो इंसान खूबसूरत है तो ही नज़र लगे। नज़र किसी को भी लगती है, किसी के जॉब को नज़र लगती है, किसी की खूबसूरती को नज़र लगती है, किसी के बालों को, किसी आँखों को, किसी की तंदुरुस्ती को। हर इंसान की हर एक चीज़ पे, किसी का घर अगर अच्छा बना हुआ है तो उसे नज़र लगती है। हर इंसान की नज़र एक दूसरे को लगती है। और हम मुसलमानों का ये मानना है कि नज़र से कैसे बचा जाए, नज़र क्यों लगती है, हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम में सब कुछ सिखाया है। लेकिन हम मुसलमान इस पे पूरा अमल नहीं करते हैं और इसीलिए परेशान हालत में रहते हैं नज़र की वजह से। तो चलिए आज मैं कुछ आपको चीज़ें बताती हूँ कि किस तरह सबसे पहले आप नज़र से खुद बचें और दूसरों को अपनी नज़र से बचाएं। सबसे पहला आप ये काम करेंगे कि जब भी आप किसी की तारीफ़ करें तो माशाल्लाह ज़रूर बोलें, और तारीफ़ करने के पहले ही आप माशाल्लाह बोल दें। जैसे कि आप किसी के घर गए और उसने उसने कुछ अच्छा घर बनाया है या उसने कोई नई चीज़ ख़रीदी है, तो आप पहले माशाल्लाह ज़रूर बोलें। माशाल्लाह बोलने वालों की नज़र कभी नहीं लगती है। और किसी ने अगर आपकी तारीफ़ की और मान ले माशाल्लाह नहीं कहा, उसी वक्त आप उसे टोक कर बोलिए कि बहन आप माशाल्लाह बोलिए या भाई आप माशाल्लाह बोलिए। तो माशाल्लाह बोलना आपके रोज़ के मामूल बना लीजिए, ताकि आपको ना किसी की नज़र लगे, ना किसी और को आपकी नज़र लगे। सबसे पहला यही अमल आप कर लीजिए, माशाल्लाह बोलिए। हर काम में माशाल्लाह बोलिए, हर चीज़ में माशाल्लाह बोलिए। जिसकी भी तारीफ़ करे, कोई चीज़ की तारीफ़ करे, छोटी से छोटी चीज़ की, किसी के बच्चे की, किसी की खूबसूरती की, किसी के जॉब अच्छा लगने पर, किसी की शादी होने पर माशाल्लाह ज़रूर बोलिए बहन और मेरे भाइयों। माशाल्लाह नहीं बोलने की वजह से नज़र लगती है। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि अगर मौत के बाद किसी को कोई कब्र में जाएगा तो वो सिर्फ़ नज़र बद की वजह से जाएगा, नज़र लगने की वजह से वो कब्र में पहुँचेगा। और नज़र जो है वो जादू से भी ज़्यादा बुरी चीज़ मानी जाती है, और इसलिए नज़र से बचना हमारे हाथ में है। तो मेरे भाई और बहनों, आप नज़र से बचिए। ये पहली चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप अपने आप को महफूज़ रखना चाहते हैं तो कुरान की सबसे प्यारी आयत जो है आयतुल कुर्सी, जो अल्लाह ताला की जो सूरे बकर की आयत है, वो आयतुल कुर्सी में इतनी अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिफाजत रखी है, तो वो पढ़ लीजिए। पाँचों टाइम नमाज़ के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना एक आदत बना लीजिए। रोज़ाना आप इसे पढ़िए। मेरी स्क्रीन पे देखिए, मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिखा है और अरबी में भी, ताकि जैसे जो भी लैंग्वेज में आता है वो उसे पढ़िए। आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ना। हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ के अपने आप पे दम कर लेना। इंशाल्लाह आप महफूज़ रहेंगे। आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ना मत भूलना। हम कोई भी कलाम पढ़े उसके आगे पीछे दरूद ज़रूर पढ़े। तो ये एक दूसरी चीज़ है जो आपको नज़र से महफूज़ रखेगी, बचाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए आपको नज़र लग चुकी है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप नज़र कोई अगर आपको लगा ही दे है तो अब क्या करें? अब नज़र लगने के लिए भी बहुत से तरीके हैं कि आप उसे किस तरह से अपनी नज़र उतारें। नज़र लगना बाहक है, इसकी कोई दो राह नहीं है कि नज़र नहीं लगती है। तो जहाँ हमारे दीन में कह दिया गया है कि नज़र लगती है, तो बस आप मान लीजिए कि नज़र लगती है, और इससे हम किस तरह से नज़र से बचें। जैसे मैंने आपसे कहा, माशाल्लाह बोले, आयतुल कुर्सी पढ़े। अब तीसरी बात ये है कि अगर नज़र लग चुकी है तो आप उसे कैसे उतारेंगे? इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा बेरी के पत्तों में दिया गया है। बेरी के पत्ते वो है कि जब गुस्ल दिया जाता है मैयत को, इस पत्तों को डाला जाता है उसमें। और इन पत्तों का मैंने इस तरह पढ़ा है, मैंने जितना भी आर्टिकल्स पढ़े, जितने भी बयान सुने बेरी के पत्ते के,
वो इस तरह बोला गया है कि अगर एक मैयत को भी नज़र लगी हुई है तो उस पर से भी वो नज़र हट जाएगी। बेरी के पत्ते इतने पावरफुल हैं कि आप अगर उससे नहा ले तो आप पे जो नज़र है वो हट जाएगी। अब उसका तरीका बताती हूँ। आपको पत्ते 7 बेरी के पत्ते लेने हैं और ये बेरी के पत्ते बहुत ही सब जगह पे मिल जाते हैं। आप किसी से भी बोल देंगे कि आपको बेरी के पत्ते चाहिए तो कोई भी आपको ला कर देगा। तो आप 7 बेरी के पत्ते लीजिए। उस बेरी के पत्तों को पहले आप थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए पानी में, या क्योंकि उस पर धूल मिट्टी रहती है तो आप उसे साफ़ करके 7 पत्तों को एक बाल्टी पानी में रात भर भिगा कर रख दीजिए और सुबह में उसी पानी से आप नहा लीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बेरी के पत्तों का ये है कि अगर आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं तो आप एक बर्तन में पानी लीजिए, 7 पत्ते उसमें डालिए और उस पानी को अच्छी तरह से उबाल लें ताकि वो पानी में उसका कलर आ जाएगा। आप देखेंगे वो पानी पीला कलर का हो गया है। अब उसे थोड़ा ठंडा होने दें और उस पानी से फिर आप नहा लें। तो ये आप करें, 3 दिन करें, 5 दिन करें, 7 दिन करें, जितने दिन भी आपको करना है आप कर सकते हैं। उससे इंशाल्लाह बहुत बहुत फ़ायदा होगा नज़र से। दूसरा ये भी तरीका है कि हम लोग मिर्ची से भी नज़र उतार सकते हैं। जो लाल कलर की मिर्चियाँ आती हैं वो आप 7 मिर्ची लीजिए और एक एक मिर्ची पे 7 एक बार आयतल कुर्सी और सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास पढ़ लीजिए। उसी तरह से आप 7 मिर्ची पे पढ़ेंगे और फिर उस मिर्ची को आप अपने आप के ऊपर से उतार लीजिए 7 मरतबा। तो आप शुरू करना आपके दाएं हाथ से, मतलब राइट हैंड से, और आप अपने आप पे अपने सर से लेके पाँव तक आप उसका उतार करके आप उसको जला दीजिए। तो इसी तरह से आपकी इसमें भी नज़र उतर जाती है। तो ये 2 तरीके जो है वो बहुत ही आजमाए हुए भी है लोगों के और इसमें फ़ायदा भी होता है। तो ये 2 तरीके से आप अपनी नज़र उतार सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब आप मिर्ची जला लेंगे उस मिर्ची का जो भी पाउडर जब राख बन जाती है उसको राख को आप कोई पेपर में बांध के, थैली में बांध के उसके बाद आप फेंक देना। किसी के पैरों में ना आए, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे उस चीज़ से, तो आप अपने डस्टबिन के अंदर ही फेंक देना। कचरे की थैली में आप बांध के अच्छी तरह से आप फेंक दीजिए बाहर, या बाहर मतलब किसी के दरवाज़े के पास नहीं, ना बीच रास्ते में। वो सब हम नहीं करते हैं, ये हमारे लिए सही नहीं है। हमारा दीन जो है वो किसी को तकलीफ़ पहुंचाने वाला नहीं है, इसलिए हमें दीन के दायरों में रह के ही हर चीज़ करनी है। तो हम बीच रास्ते में हम नहीं फेंकते कोई भी चीज़ कि किसी और को तकलीफ़ हो। तो आप ऐसी जगह जाके फेंकें कि वो किसी को तकलीफ़ ना हो, और या तो आप समंदर में फेंक दीजिए या आपके जो भी कन्वीनियंट हो उस हिसाब से आप उसको कचरे में डाल के फेंक दीजिए। लेकिन इस तरीके से आप नज़र उतार सकते हैं अपनी। तो एक है बेरी के पत्ते से और एक है मिर्चियों से। तो सबसे आसान तरीका बेरी के पत्तों का है, तो वही बेहतर तरीका है। तीसरा एक और तरीका है जो मैंने सीखा था किसी से, कि आप एक बाल्टी में पानी लीजिए और वो बाल्टी को बाहर रखिए अपने बाथरूम के बाहर, और उसमें आप अपना हाथ डुबोइए, दोनों हाथ कोनियों तक के आपके हाथ अंदर डुबो दीजिए और आयतल कुर्सी पढ़िए जो मैंने अपनी स्क्रीन पे लगाई है 7 मरतबा, और कुरान की सबसे जो 3 आखिरी सूरा है जो है सूरे इखलास, सूरे फलक और सूरे नास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 7 मरतबा आप पढ़िए और अपने आप पे दम कीजिए। पानी पे दम नहीं करना है। और उसके बाद आप अपने हाथ बाहर निकालिए और बाथरूम में जाइए, उसी पानी से आप नहा लीजिए। तो ये तरीके मैंने सीखे हैं किसी से, और इनमें से बेरी का पत्ते का मैंने खुद आजमाया हुआ है, तो माशाल्लाह से ये ज़रूर काम करता है। मिर्चियों का भी मैंने आजमाया है, ये ज़रूर काम करता है। तो हर चीज़ में आपको आयतल कुर्सी से ही फ़ायदा होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप इसको मिर्ची का भी आप करेंगे तो उसमें आयतल कुर्सी पढ़ना ज़रूरी है।
तो अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो आयतल कुर्सी को आप रोज़ अपना मामूल बना लीजिए। पाँचों टाइम की नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ के अपने आप पे दम कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह आप हर बलाओं से, हर नज़र से महफूज रहेंगे। वो नौबत नहीं आएगी कि आपको बुरी नज़र लगे। अगर लग भी गई बुरी नज़र तो भी आप उससे महफूज रहेंगे। उसका असर इतना नहीं होगा जितना बाकी के लोगों को हो सकता है जो आयतल कुर्सी नहीं पढ़ते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ने वालों को नज़र अगर लग भी जाए तो वो बहुत मामूली सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, और आपके आयतल कुर्सी पढ़ने से, लगातार पढ़ने से वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो बस यही मैं आपको बताना चाहती थी आज के इस वीडियो में कि आप लोग ये महफूज रहिए और दूसरों को भी महफूज रखिए। अपने रोज़ के अमाल में इजाफ़ा कीजिए, माशाअल्लाह बोलिए, आयतल कुर्सी पढ़िए, इंशाअल्लाह तो सब कुछ सही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।